हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित यादव लेकर आया हूँ आपके लिए अटल मैराथन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है दोस्तों? एजुकेशन में मीन्स होता है शिक्षा। शिक्षा हमें विद्यालय जाने से आती है, शिक्षा हमें घर पर भी प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारे अभी हज़ारों भाई बहन बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं उनके लिए कुछ हिंट्स लेकर आया हूँ जिससे पढ़ाई में उनका मन लग सके और वो अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो मैं आपको बिना देरी के बता दूं कि आपका पहला जो टॉपिक होना चाहिए, वो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि भैया हमें नींद बहुत आती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जब भी आपको नींद का महसूस हो या नींद आए, तो किसी बड़ी बोतल में या फिर अपने घर में जग होता है उसमें पानी लेकर के रखें, ताज़ा पानी। जिससे अभी सर्दियां हैं तो ताज़ा पानी की ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा पानी तो आपको नुकसान दे देगा। ठीक है, तो ताज़े पानी से आपको क्या होगा? आप पढ़ रहे हैं और आपको महसूस हुआ कि हमें नींद आ रही है, झिक्की होने लगी, तो आप क्या करेंगे? पानी को लिया और पी लिया। उससे क्या होगा आपका कि उससे आपको नींद नहीं आएगी। 20-25 मिनट से आपकी नींद बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएगी। ठीक है, और आप कंसंट्रेट उस पर कर सकेंगे। आपको कंसंट्रेट करते का यही मौका होना चाहिए, उस कंसंट्रेट करने का आपका यही होना चाहिए कि बिल्कुल फोकस अपना बुक पर होना चाहिए। जो भी लेसन या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस फोकस उस पर होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ जाओ दुनियादारी भाड़ में जाए, हमें केवल पास होना है, हमें जुनून रखना है। ठीक है, हमें जुनून है कि हमें पास होना है, अपने घर वालों को नाम रोशन करना है। तो आपको इसके साथ पढ़ना है। और आपको दूसरा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ते बहुत हैं याद नहीं होता, उसका क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसका क्या होता है भैया कि अगर आपको नींद आती है या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए आपको बता दूं कि जब भी आप पढ़ें तो बिल्कुल एकांत में बैठकर पढ़ें। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है, उसके साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, या फिर कोई नहीं है तो बिल्कुल एक रूम लीजिए घर पे। इतना छोटा घर किसी का नहीं होता जो एक ही रूम हो। एक रूम लीजिए, उसमें आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, खाना खाने के लिए बाहर निकलिए और फिर उसी के अंदर। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि आपका फोकस पढ़ाई पर रहेगा। फालतू बाहर घूमने से बचें। फालतू की आपको देखो, अगर गलत संगत होती है बंदे को गलत बना देती है, और अच्छी संगत होती है तो मनुष्य को अच्छा बना देती है। ठीक है ना, यही हमें प्राकृतिक सिखाती है कि जब मनुष्य अपने घर से निकल कर कदम रखता है तो उसका चित्र कोमल होता है। बिल्कुल चरित्र उसका कोमल होता है, चाहे वह कुम्हार के बर्तन की तरह होता है। चाहे उसे वो अगर अच्छी संगति मिल गई उसे, अगर उसे अच्छी संगति मिल जाए तो उसे देवता इंद्र बना सकता है, और उसे गलत संगति मिल गई तो उसे राक्षस बना सकता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी गलत लोगों की संगति ना पकड़िए, हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए, जिससे आपको अच्छे विचार आएँ, आपका पढ़ाई में मन लगे। मैं हूँ, मेरे भी कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बेचारे अच्छे हैं, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी पढ़ाई करने का मौका मिले तो भाई दिल से पढ़ाई करिए, क्योंकि हमारे घर वालों की हमारे पर बहुत आशा होती है और हम उस आशा को तोड़ना नहीं चाहते। जुनून के साथ डट जाइए, बिल्कुल तन मन करिए, क्योंकि मैं खुद उसमें बोर्ड परीक्षा का छात्र हूँ। मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने आपके भावों के सामने प्रकट किए। तो जिससे आपको मैं बता दूँ कि प्लीज़ पढ़ते रहिए, दिल और दिमाग किताबों में झोंक दीजिए, और बिल्कुल कहीं भी छोड़ दीजिए। ऐसा 1 महीना रह गया है, 1 महीने के लिए दुनियादारी भाड़ में, बिल्कुल फिनिश दुनियादारी। केवल क्या? हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान, हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान। ठीक है, उसके साथ मैं बना रहूँगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।